अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किरण नाज के शो में फैसल वाडा ने मरियम नवाज़ को एक्सपोज करके रख दिया। मरियम नवाज़ और झनाइलों की कौन सी वीडियो का जिक्र किया जिन्हें सुनकर किरण नाज भी हैरान रहेगी। आइए नाज़रीन ये वीडियो देख मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। कल आपने देखा मियाँ साहब भी मौजूद थे, मियाँ साहब के साहबजादे भी मौजूद थे, मरियम साहिबा के बराबर में बैठे हुए थे। बड़े दिनों के बाद मियाँ साहब मंजर आम पर आए। इस तरह की एक बड़ी कल प्रवकार तकरीब थी, वहां पर थे, लेकिन हमजा शहबाज नजर नहीं आ रहे। इनफैक्ट जब से हुकूमत बनी है तब से वो फ्रंट पर नजर नहीं आ रहे। कोई नाराजगी है या कुछ और वजह है, क्या है? देखिए, मैंने भी बहन वो ऐवान सदर के कल ओकेजन के अंदर ये सब चीजें देखी, ऑब्जर्व की, और मैंने बहुत कुछ समझा भी, दिमाग में सोचा भी। तो मैं बैठ के आपको ये बता सकता हूँ कि देखिए, मसला सारा ये है कि अगर आप दो हिस्ट्री में, रीसेंट हिस्ट्री में सीएम पंजाब निकालें तो एक सीएम पंजाब तगड़ा था शहबाज शरीफ साहब, और उसके बाद एक तगड़ा सीएम आया परवेज इलाही की शक्ल में। अब ये दो हमारे पास प्रेसिडेंट सेट है, इनको बीट जो करेगा। लेकिन अगर आप आज मेरे से मैच पूछे कि बुजदार वर्सेस टिकटॉक है, तो वो तो देयर इज नो मैच। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू ये कि देखिए, नवाज शरीफ साहब पार्टी के लीडर हैं, वो आए, अच्छी बात है, ठीक है। वो नहीं आते तो फिर सवालात खड़े होते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब उसको बहुत स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अच्छी चीज़ है, खुशाइन चीज़ है। और इसी दोराहे के अंदर अगर शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़ के ऑपोजिशन का हाथ पकड़ के उनको भी इंगेज कर लें, तो मैं समझता हूँ उनकी सियासत और उनका कद बढ़ जाएगा। आपने वैसे पंजाब के दो मवाजने किए हैं, परवेज इलाही और शहबाज शरीफ साहब को आपने कहा कि वो उनकी अभी तक मिसालें नहीं मिली हैं, लेकिन बुज़दार और मरियम नवाज, इन दोनों के बीच में आपकी नजर में कौन बेहतर है? देखिए बहन, मैंने कहा दूसरी बुज़दार और टिकटॉक। सो अभी तक तो मुझे कोई फेयरली, ठीक है, मुझे कोई रिजल्ट नहीं, और मैं तो जो बात समझता हूँ मैं वो करता हूँ। देखिए, जब मरियम नवाज साहिबा के लिए बुज़दार को बेहतर कह रहे हैं वैसे, मैं किसी को नहीं बेहतर कह रहा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अगर दोनों का मवाजना हो तो एक जगह टिकटॉक है और एक जगह बुज़दार है। तो बुज़दार जो है वो तो एक इंसानी शक्ल के अंदर एक गोश्त था ना, वो बिठा देते थे, खड़ा कर देते थे, ना वो बोलते थे ना कुछ करते थे। सो अभी तक मुझे कोई वाइब्रेंट चीज नहीं है। और देखिए, मेरी बड़ी क्लैरिटी है, कोई काम ठीक करेगा। मरियम नवाज साहिबा के लिए बात हुई, गंडापुर साहब ने कोई गलत बात की, तो उनकी पार्टी से पहले मैं सेनेट के अंदर खड़ा हुआ उनके लिए, ठीक है, जब मैंने उनका काम लिटाएंगे, क्योंकि बहन बेटी की शर्म और हया की बात आ गई थी। अगर गलती होगी सियासी तौर पर या सेटिस्फाइंग चीजें नहीं होगी तो फिर उसका सवाल भी होगा। तो अगर किसी ने मोदी के लिए खामोशी इख्तियार की, चाहे वो टिकटॉक हो या चाहे वो मियां साहब हो, तो क्वेश्चन तो हम करेंगे ना। सही। चंद दिनों पहले खबर लगी, बता देती हूँ मैं आपके सामने, पंजाब में 60 से 70 के करीब नून लीगी एमपीएस मरियम नवाज की तर्ज हुक्मरानी से नाराज हैं, काम ना होने के गिले किए जा रहे हैं। मरियम नवाज खुद उनसे नहीं मिल रही, बल्कि मरियम औरंगजेब को मसाइल जानने की जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्होंने भी एमपीएस से मिलने से इनकार कर दिया। ये क्या हो रहा है? और आपकी जो बातें होती है ना, वो बड़ी खास होती हैं। हालांकि आपने भी सुना, मैंने कल कहीं कहा कि आप शायद मामलात को लाइटर नोट पे ले जाने के लिए इस तरह की बातें करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ है पीछे जो आपकी बातें कर रहे हैं। बहन एक मिसाल देता हूँ। 5 साल पहले मैंने कहा था बूट को इज्जत दो, जब मैंने बूट टेबल पे रखा, आपको याद हो, बूट ही ने आपको इज्जत दिलाई। तो मैंने गलत क्या कहा? 4 साल लगे, 5 साल लगे उस बात को पूरी होने के लिए। कुछ बातों को 1 महीना लगता है, कुछ बातों को 5 हफ्ते लगते हैं, कुछ बातों को 6 महीने लगते हैं, कुछ बातों को 1 साल लगता है, कुछ बातें मेरी ठीक ही आती हैं। वो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ऐसे ही रखे। तो मैं अपनी क्लैरिटी से बता रहा हूँ, और ये खबर मैंने हेल्थ पे कह सकता हूँ, मैंने नहीं पढ़ी, जो आपने भी पढ़ के सुना कि 70 एमपी कुछ। तो ये सब चीजें फैक्चुअल है। देखिए, प्रोपोगेट करने से अगर चीजें ठीक होती तो मैं कहता 100 बिस्मिल्लाह हम भी करेंगे, ठीक है। लेकिन रियल सेंस में अगर कोई चीज ठीक होगी, देखिए फेडरल गवर्नमेंट जब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी शुरू हुई तो हमने भी उसको क्रेडिट देना शुरू कर दिया, ठीक है। आज अगर शहबाज शरीफ को क्रेडिट दे रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब का क्रेडिट बन गया है ना। अब वो चीफ की बदौलत बना है, आपकी बदौलत में, तो उसको क्या देंगे तो ना, क्योंकि उसकी टेन्योर में हुआ है। अगर उसकी उनकी टेन्योर, ये पीडीएम की 1 की हुकूमत फेल्ड थी, ये पीडीएम 2 की हुकूमत सक्सेसफुल जा रही है। उस वक्त बिल्कुल आपकी बातें याद है। पंजाब में लेकिन क्या हो रहा है? आपकी जो बातें मैं इसलिए अब संजीदगी से सोच रही हूँ कि आगे ऐसा क्या होने वाला है कि आप इतनी शदीद मुखालफत पर आ गए। देखिए, मैंने मुखालफत, क्योंकि अगर आप मेरी फोर्सेस का, वो आपकी भी है, उनकी भी है। आप, हमारा जहाज जो है वो पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी है कि एयरफोर्स ने वो जहाज बनाया। मैं तो किसी के बाप को भी क्रेडिट लेने नहीं दूंगा, उसका तो बोल्ट और नट भी पाकिस्तान ने बनाया है। तो वो अगर मेरी फौज का मार्का है तो मैं कैसे उसको क्रेडिट लेने दूं? इनसेंसिबल पॉलिटिक्स कैसे करने दूं? मोदी के ऊपर अगर आप जिक्र नहीं करेंगे और कल आप फिर मोदी को कंपेयर करेंगे कि मोदी से बदतर तरीके इंसाफ थी, तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? ठीक है, ये कंपैरिजन अगर होगा तो पॉलिटिक्स के अंदर तो फिर वेव्स ट्रिपल्स होंगे।
ठीक। ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी सेंसिबल। आप मुखालफत करें, आपकी मुखालफत पार्टी है, बट आप एक की मुखालफत करते हुए एक दुश्मन जो है, जिसका मैं आप कहता हूं कि अगर हमारे बच्चों तो ये काम बंद नहीं हुआ तो उस कातिल का भी हम सर मांगेंगे अपने चीफ से कि हमें मोदी का सर ला के दो यहाँ। हमें तो कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं है। अगर मेरे बच्चे जाएंगे मुल्क के तो मैं कहूंगा उसका सर ला के दो जो सबसे बड़ा कातिल है। अब आप इसको सेंसिबल कह दें, आप इसको इमोशनल कह दें, बट यही मेरे इमोशंस हैं अभी। अगर किसी के बच्चे की बारी आएगी तो आप ये क्यों भूल जाते तो जो हमने फतह 1 वैसे पहला जो मिसाइल दागा था वो अपने बच्चों के नाम से ही, उन्हीं से ही मंसूब करके दागा था। मुझे बताइए, आपने अभी रिसेंट पास्ट में हमारे प्रोग्राम्स में, इनफैक्ट मेरे प्रोग्राम में यही बैठ के आपने बात कही थी कि कैबिनेट यही रहेगी और हुकूमत यही रहेगी, लेकिन ड्राइविंग सीट तब्दील हो सकती है। तो अब क्या ड्राइविंग सीट तब्दील होने के चांसेस कम हुए, सिनेरियो तब्दील हुआ? अब इसको मैं उल्टा भी समझ देख सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि कामयाबी इतनी बड़ी होगी। मैं स्पेसिफिक शहबाज शरीफ साहब के बारे में ठीक, तो मैं पॉजिटिव वाइब्स दे सकता हूँ। ठीक है। और 5 साल पूरे करेंगे यानी? नहीं, देखिए, ये तो मुझसे अगर आप कहेंगे अगले 5 महीने मेरे साथ क्या होने वाला है, तो मैं वो ये इतना अनप्रेडिक्टेबल मुल्क है, तो ये तो आपने मुझसे बहुत लॉन्ग बात कर दी। बट दुनियावी कानूनी तौर पर चीजें ठीक लग रही है, ठीक है। लेकिन आज की तारीख आप मुझे पूछे तो शहबाज शरीफ साहब और एस्टैब्लिशमेंट 1 पेज पर है। ये मेरी इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है, ठीक है। और अगर शहबाज शरीफ साहब एक सक्सेस की तरफ ले जा रहे हैं पाकिस्तान को, और एक आदमी उसकी बुलंदियों को छू रहा है, तो मैं समझता हूँ स्मार्ट आदमी का काम है कि वो ये काम होने दे, और हम ये होने दे रहे हैं सब मिलकर। और अब सारा जो दायरा कार है वो आर्मी चीफ और फोर्सेस चीफ पे चल रहा है, वो कामयाबी ला रहे हैं, कामयाबी ला रहे हैं। अगर ला रहे हैं और लाते रहेंगे तो हम इसी तरह लंबैक करते रहेंगे, ये गाड़ी इसी तरह से चलती रहेगी। एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी, मैं आपको पहले दिन से कह रहा था, यही है, और यही इस मुल्क का आगे फ्यूचर भी है, यही फायदेमंद है। अब आप इसको अच्छा करें, बुरा करें, अब तो सबने डीपीज अपनी लगा दी है फौज की, इवन पीटीआई के लोगों की लगी हुई है, तो ये अच्छी बात है। अगर है पहले समझ लेते, 2.5 साल से मैं फारसी में नहीं बात कर रहा था, तो शायद आज मामला कुछ और होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर फैसल वावरा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही थी, आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हो सकता है उस पर भी बात हो रही थी, और इस वक्त मौजूदा हालात में जो कुछ हो रहा है इस पर भी डिस्कशन हो रही है। आदमी का काम है कि वो ये काम होने दे, और हम ये होने दे रहे हैं सब मिलकर। और अब सारा जो दायरा कार है वो आर्मी चीफ और फोर्सेस चीफ पे चल रहा है, वो कामयाबी ला रहे हैं, कामयाबी ला रहे हैं। अगर ला रहे हैं और लाते रहेंगे तो हम इसी तरह लंबैक करते रहेंगे, ये गाड़ी इसी तरह से चलती रहेगी। एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी, मैं आपको पहले दिन से कह रहा था, यही है, और यही इस मुल्क का आगे फ्यूचर भी है, यही फायदेमंद है। अब आप इसको अच्छा करें, बुरा करें, अब तो सबने डीपीज अपनी लगा दी है फौज की, इवन पीटीआई के लोगों की लगी हुई है, तो ये अच्छी बात है। अगर है पहले समझ लेते, 2.5 साल से मैं फारसी में नहीं बात कर रहा था, तो शायद आज मामला कुछ और होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर फैसल। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।